मानस गा रही हम भी अपने कैद में हाँ अपना ताला बंद कर नर वो खुले सरे हम घूम रहे हैं जैसा तो हमने ये पुलिस वाले मारते हैं कहे अधिकारी कोई भी बड़ा हुआ है हमने भाई अब ये खत्म हो गए थे 3 और सही अरे का हमने न्याय दिवावा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम बड़ा वैन गांव के अंदर मौजूद है, जो कि महम हल्के का ये गांव है। और ये परिवार जो मेरे साथ आप देख रहे हो, इससे पहले भी जो है हमारे चैनल पे इसी परिवार की जो है खबर डाली थी। भाई ने जो है अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। उस दिन से आज जो है 13वां दिन जो है इस परिवार से जो है सदस्य गए हुए हो गया, लेकिन अब तक जो है कातिलों की गिरफ्तारी नहीं है। परिवार जो है लगातार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से जो है कातिलों की गिरफ्तारी हो सके और ये परिवार जो है सुख से चैन से जो है जी सके। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार जो है सिर्फ आश्वासन और आश्वासन, इसके अलावा जो कुछ नहीं मिल रहा। आज फिर से जो इनके हमारे पास कॉल आती है, भाई साहब क्या मामला है, क्योंकि 13वां दिन हो गया है। जब पहली बार जो हमने न्यूज चलाई थी उस समय भी आप लोगों का कहना था कि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन के अंदर जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई जब न्यूज दी थी जब शायद 6-7 दिन हुए थे, आज तो जी। 13वां दिन चल रहा है, अब तक हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई। वो खुले घूम रहे हैं, अखबारों में आ जाके बोला पैदल चल रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये अखबार के अंदर जो आया है, आप बता रहे हो कि अखबार के अंदर दिया गया कि पैदल चल रहे हैं, किसके बयान है? भाई या तो पुलिस के बयान होंगे, अब पुलिस ने दिया तो अब वो पुलिस के ही बयान होंगे, कोई एसएचओ होगा या फिर कोई मुंशी जो रहता है उनका, उनने दिए होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो कातिल है वो पैदल चल रहे हैं, लेकिन जो है पुलिस की जो है गिरफ्त से दूर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये पता है कि पैदल चल रहे हैं और लेकिन उनकी गिरफ्तारी ना हो? भाई पुलिस जब अपने पाओ तो 2 दिन में पकड़ ले, चाहे कितने दो, चाहे पाताल में, चाहे कितने भी छिप रहे हो, दूसरा देश तो ठा लिया वहाँ। यो तो लिया हरियाणा में फिलहाल तो या तो भाई लग नहीं रही पॉसिबल कि वो नसारा बेरा जब पैदल चल रहे फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा हो। क्या लगता है क्यों इतनी ढिलाई हो रही है इसके अंदर, पूरे मामले के अंदर? भाई प्रशासन में शुरू से ही कम ढील रही है। कोई जुलाई का केस था, जुलाई से मार्च आ गई थी, अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। बोले हम पकड़ेंगे, हम ये कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे, वो पकड़े इन्होंने मर्डर करके भाग गए, अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, जुलाई से जो मामला चल रहा है उसके अंदर भी जो आप लोगों ने कंप्लेंट की थी वहां भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अगर वहीं गिरफ्तारी हो जाती तो शायद जो है ये इतनी बड़ी वारदात ना होती। ये होती भी नहीं भाई, उसका अकल लगती, वो जेल में होता, उसको पता लगता भाई क्या कार्रवाई हुआ है। लेकिन प्रशासन ने बहुत ढील बरती है। अब इसमें रिश्वत खाई है, जो भी किया है उसका तो भाई उन्हीं को पता है। अच्छा सचिन, कल परसों में सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन पहले भी जो आप प्रशासन से मिले थे, उस समय जो है कौन वहां थे, कौन कौन जो है अफसर वहां थे, किन अफसरों से आपकी बात हुई थी? भाई 3-4 दिन पहले हम एसपी से मिले, मंगलवार की बात है। उसके बाद एसएचओ तो से डेली मिलते रहे। अभी एसएचओ चेंज भी हुआ है क्या, 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हुए हैं। उस एसएचओ साहब से भी मिले हैं, डीएसपी से भी मिले हैं, लेकिन सब आश्वासन नहीं दे रहे, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। एसपी साहब से मिले, क्या कहना था? उन्होंने बोला था कि हम जल्दी पकड़ेंगे। अब जल्द तो भाई मंगलवार को हो गया, आज शनिवार हो गया, 4-5 दिन हो गए, अब तक कोई पकड़ में नहीं है। तो इस तरीके से तो फिर कहीं ना कहीं जो है परिवार जो है, अगर बात करें, एक जो है सिक्योरिटी गार्ड तो जरूर आप लोगों को दे रखा है कि आपकी सुरक्षा का, लेकिन घर के अंदर ही कैद होके रहना पड़ रहा है। कैद भाई सेफ्टी कहाँ है, वो खुले में घूम रहा है, अब वो हमें नहीं तो किसी और को मारेगा, लुटा खसोटी तो करेगा ना, कुछ ना कुछ कमाने का जरिया है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो बाहर जाके। अब ऐसे खुले में घूमता रहेगा अपराधी तो भी आम पब्लिक कहाँ इतनी चैन तो सो पाओगी। हमारी तो खुद नींद उड़ी हुई है, घर का आदमी पहले जा लिया, ऊपर तो फिर सेफ्टी इतनी है ही नहीं। तो अब आगे की क्या कार्रवाई हुई? भाई आगे कार्रवाई अभी गांव इकट्ठा होगा, जो भी गांव देखते हैं क्या डिसीजन लेगा, क्या निर्णय लेगा। तो गांव आज जो है गांव के अंदर किसी तरीके की पंचायत वगैरह रखी गई है? अभी तो घर वाले इकट्ठे होंगे, फिर गांव ने भी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद थाना बंद करना, थाने के आगे बैठेंगे, जहाँ भी बैठना, जो भी कार्रवाई होगी वो काम करेगा। फिर कुछ ना कुछ जो है बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी है अब। हाँ भाई। आंटी जी, जब आपसे बात की थी उस दिन जो है, उस दिन भी आपका यही कहना था कि हाँ जल्द जो है गिरफ्तारी हो जाएगी, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था। 13वां दिन आज हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना है? वही आश्वासन है जी भी वही आश्वासन दे रहे हैं वही भी। देख सकते हो परिवार जो है उस दिन भी इसी तरीके से जो है बिलक बिलक के जो रो रहा था, और आज भी जो है रो रो के बुरा आ रहा है। परिवार जो रोते रहेंगे, लेकिन जो है
प्रशासन के ऊपर जो है किसी तरीके का कोई असर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आंटी जी, इस आश्वासन से काम घर तक मानस का हम भी अपने कैद में हाँ अपना गेट ताला बंद कर नर वो खुले सरे हम घूम रहे हैं कितने भी जान के रहे जी। हमने कोई नहीं उम्मीद नहीं है मेरा बेटा बाहर कमाने के लिए जाकर शाम को घर पर वापिस आओगा, ये उम्मीद नहीं रही जी। बेटा बाहर जाएगा तो उसने न्यू नहीं भी तेरी मम्मी सांस का जिंदा मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारी उम्मीद टूट लिया जी प्रशासन से भी अपनी जिंदगी से भी। ये विश्वास नहीं है जी हमारा कल का दिन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आंटी जी अब क्या किस तरीके से क्या तैयारी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई की नहीं है, कब तक चलेगा और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? तो ये कार्रवाई जैसा तो हमने ये पुलिस वाले मारते हैं कहे अधिकारी कोई भी बड़ा हुआ है हमने भाई अब ये खत्म हो गए थे 3 और सही और काम हमने न्याय दिवावा। गांव के लोगों का भी सुनने में आ रहा है कि आज जो इकट्ठे हुए है कुछ गांव के लोग साथ में है। गांव राम है तो सब कुछ है, हमारा साथ दे भी गए न्याय के लिए, कोई न कोई तो सोचेंगे। आज से हमको कह रहे हैं जी कुछ देखा घर परिवार इकट्ठा होगा फिर गांव भी इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। भाई से अभी बात की है जो कहीं ना कहीं भाई का कहना है कि हो सकता है कि कोई ठोस और बड़ा कदम उठाया जाए, रोड जाम वगैरह या फिर थाने का घेराव, इस तरीके की भी कुछ तैयारी है। कुछ ना कुछ तो सोचेंगे भैया, नहीं तो वो खुले घूम रहे तो हमने नहीं और ने भी खतरा हो जाएगा। 5वां मर्डर रही थी उसकी गिरफ्तार नहीं हुई है। आज का काम कौन उसने कई अपना घर के सदस्य भी खत्म करे हैं। वो आज भाई का चल दिया तो बच्चा का नहीं चला, मेरे का उस दिन गोली नीचे पड़ गई थी, नहीं तो मेरे भी मारी थी गोली। तो वो कुछ भी कर सका, खून का प्यासा है जो तीनों बाबू बेटा ही है जी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या लगते हो जी आप इनके बच्चों के? ताई लागू बेटा। भाई जी परिवार जो है रो रो के बुरा हाल है ना, प्रशासन के ऊपर कोई असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई अभी तक हो रही है और जो बयानबाजी अभी तक हो रही है उससे तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बस न्यू मिल रहा है बेटा, नु कहते हैं जाओ 2 दिन बाद फिर आ जियो, वैसे ये काम कम है और खंदाजे हैं बड़का न मारा कोई बड़ा छोटा इस आदमी नहीं जो सूत्र डाल कर समझा ले इस बात न। और बालक यानी बालक यानी है मेरी दुरानी, हमने तो इनका हम देखे को नहीं थे बेटा। ये मानस मार 5 न मार गया है, तो यू एक आदमी 5 न मार गया, इसने कुछ मिले नहीं आज लगे हैं, तो इसका फिर करम बिकेगी इसका गौर के करेगा। यू 5 न मार गया तो और इसका तैयारी को ना। अभी जो आंटी जी से बात कर रही थी उनको तो कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ना तो घर के अंदर रहने के लायक बचे ना बाहर जाने के बेटा। ईब के कई दिन रखेंगे न बारे, ये करेंगे तो खाओगे के हैं और के माँ खावेगी और कई दिन हम भीतर रहेंगे, ठीक है ना। जो गांव साथ देगा हम वो कराएंगे, ठीक है। गांव राम वो है, ठीक है। सचिन पूरा परिवार का जो है रो रो के बुरा हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के इकट्ठे होने की बात आ रही है और आप लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो है 3-4 मर्डर जो है पहले भी कर चुके हैं अपने ही परिवार के सदस्यों के। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा व्यक्ति जो है खुलेआम, ऐसा क्रिमिनल व्यक्ति खुलेआम घूमता रहा तो ये तो बड़ा खतरे से खाली नहीं है भाई। ये तो पहले ही बताया था, प्रशासन की तो डील इसमें है ही। अब ऐसे आदमी को खुद ही खुला छोड़ रखा उन्होंने, ये तो पहले गिरफ्तार कर लेते तो ना ये 5वां मर्डर होता और हो सकता है इससे पहले इसका समझ भी लग जाती। भाई अब तक जेल में गया नहीं तो बंदा थोड़ा खुले में तो रहेगा, उसको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा भाई अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा मामला जो आप लोगों ने देख लिया है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इस तरीके से जो है अपने ही भाई का मर्डर करके जो है घर से गायब हो जाता है, लेकिन आज 13वां दिन हो गया है, कुछ अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान हालांकि आ रहे हैं, जैसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि पैदल चलते हुए का पता, लेकिन ये नहीं पता कि है कहाँ। अब वो डिटेल कहाँ से मिली ये भी सोचने वाली बात है। अगर प्रशासन जल्दी से उनको गिरफ्तार कर ले तो शायद इसकी नौबत भी ना पड़े। जी जी। अगर जल्द से अपना काम अगर सही टाइम पे कर ले, उसको पकड़ ले, जब वो पैदल पैदल चला उसके पीछे लग ले, उससे आगे लकड़ ले। पुलिस को बोलते हैं ना लंबे हाथ, थोड़े लंबे हाथों को खोल ले, उसको पकड़े। अब सुरक्षा का तो यही है, अगर सब घर पे हैं तो इसकी सिक्योरिटी है। अगर हम बाहर चले गए, कुछ घर पे हैं कुछ बाहर है, तो वो पॉसिबल है, एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दे कि इस तरीके की कार्रवाई जो अभी तक प्रशासन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि 13वां दिन हो गया अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या ये प्रशासन की जो है ढिलाई नहीं है?